नहीं, सरकार के नाकामी नहीं कहूंगा। सरकार तो अपने हिसाब से योजना बना रही है, उस पर खर्च भी कर, तो लोगों के बीच में जाते नहीं, लोग उनको पहचानते नहीं, लोगों की समस्या उनके पास पहुंचती नहीं। जल जमाव की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों का पलायन रुकना चाहिए। लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर हम उसको नारकीय जीवन कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति ना हो। इतना बड़ा एरिया में सिर्फ 2 एडिशनल पीएचसी होने से लोगों को कितनी परेशानी होती है, मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस बात को अच्छी तरह समझ पाता हूँ। सहरसा जिला का सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ डॉक्टर शीलेंद्र कुमार हैं, जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, आंख के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं और बीजेपी में 2011 को ही ज्वाइन किया और आज तक पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, सब पार्टी के अपने हिसाब से तैयारी चल रही है, सर्वे भी व्यक्ति विशेष हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसी कड़ी में हम लोग इनके पास इनसे जानेंगे कि आज भी सिमरी बख्तियारपुर की मूलभूत समस्या क्या है। अभी जो सिमरी बख्तियारपुर से विधायक है वो आरजेडी के हैं और पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे हैं। बावजूद उसके जो यहाँ सुधार होना चाहिए, चाहे वो सड़क की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, जल जमाव की हो, इंक्रोचमेंट की हो, पेयजल की हो, रोजगार की हो, और दुर्भाग्य कहें तो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या ये है कि उस इलाके में सार्वजनिक शौचालय नहीं दिखता है। निश्चित तौर पे जो महिलाएं, जिस घर की भी महिलाएं आती है मार्केट में, उनके लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। शायद अगर विधायक की इच्छा शक्ति होती तो इन सब कामों का जमीन पर दिखना तय था, लेकिन शायद विधायक ही जनता को नहीं देखते और उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता भी है। जात धर्म और पार्टी के नाम पे ऐसे लोगों का चुनाव होता है जो शायद क्षेत्र में नहीं रहते, लोगों के बीच नहीं रहते, और निश्चित तौर पे 5 साल वैसे लोग अपने को ठगा महसूस करते हैं, उसके जिम्मेदार भी वही होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये ध्यान वोटरों को भी देना होगा, जाति धर्म और पार्टी से हट के ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले लोग हो, उनकी इच्छा शक्ति ऐसी हो जो आपके लिए सोचे, आपके बच्चों के लिए सोचे। ऐसे लोग नहीं हो जो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचे। निश्चित तौर पे अगर विधानसभा के लिए सोचा जाता तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान होता। आज भी आपके सिमरी बख्तियारपुर में बड़ी और गंभीर समस्या है, जिसमें जल जमाव और बाढ़, सड़क की भी स्थिति वैसी है। समस्या की बात करें तो जस की तस बनी हुई है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो आपने इस अपने चैनल के माध्यम से इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो समस्याएं आपने अभी गिनाया है वो निश्चित रूप से वहां पर जल जमाए हुए है, चाहे जल जमाव की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये सारी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। और वहाँ के जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी में कहाँ तक सफल हुई है तो जनता मालिक है, उसका आकलन करेगी जनता। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं, जल जमाव की समस्या, सड़क की समस्या दूर होनी चाहिए, ये मूलभूत समस्याएं। स्वरोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों का पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर है, वहाँ शिक्षा का स्थिति में सुधार आना चाहिए। पूरे क्षेत्र में अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को छोड़ दिया जाए तो 2 एडिशनल पीएचसी है वहां पर जी, और उतना बड़ा एरिया में सिर्फ 2 एडिशनल पीएचसी होने से लोगों को कितनी परेशानी होती है, मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस बात को अच्छी तरह समझ पाता हूँ। और ये समस्याएं दूर होनी चाहिए। और इसके बाद जो लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर हम उसको नारकीय जीवन कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति ना हो। और मैं चाहता हूं कि ये सारी समस्याएं उस क्षेत्र का दूर हो, और इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर भी रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आज भी आपके क्षेत्र में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उससे काफी लोग परेशान रहते हैं। क्या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो हर साल की जाती है, जितना पैसा खर्च होता है उससे कम पैसे में आपको लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन इसका संभव है? बिल्कुल संभव है। आज जो जल जमाव की समस्या की बात हम कर रहे हैं, वो जल जमाव का जो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए
उस ड्रेनेज को अगर ठीक कर दिया जाए तो वो जल जमाव की समस्या तत्काल रूप से खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे ड्रेनेज कई सारे बने हुए हैं, सिर्फ उसकी उड़ाही कर देंगे जी और जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। उससे जो फसल का नुकसान होता है, जी किसान का जो नुकसान होता है, जी उस नुकसान से बचाव हो जाएगा, लोगों की आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। सरकार कहती है कि आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जो दलित और महादलित वर्ग से आते हैं, उनके यहाँ आज भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो जिस आदमी के पास आज भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो उसको मुख्य धारा में सरकार जोड़ेगी कैसे? क्या मानते हैं? ये समस्या दूर होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ये जो समस्या है दूर होनी चाहिए। आज जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उदासीनता कहिए या लोगों में जागरूकता की कमी कहिए, ये दोनों बात हो सकती है। तो मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं और उसमें लगा हुआ हूं, करता रहूंगा, और जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जो आपके अभी विधायक हैं, शायद यूसुफ सलाउद्दीन बोलते हैं, उनका दर्शन आम आदमी को हो पाता है क्या एज ए वोटर? एज ए वोटर तो नहीं होता है, मुझे भी दर्शन नहीं हुआ है अभी तक। वोटर से मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो एक ही समस्या रहती है कि मैंने आज तक उनको देखा नहीं, मैं पहचानता नहीं। अगर सामने आ जाए तो मैं उसे पहचानूंगा। ये समस्या है लोगों की। तो जो लोग लोगों के बीच में जाते नहीं, लोग उनको पहचानते नहीं, लोगों की समस्या उनके पास पहुंचती नहीं है, तो उस समस्या का निदान कैसे हो? यही कारण है कि आज भी जैसी समस्या पहले थी, आज भी वैसे ही है, जस की तस बनी है। आप समय समय पर क्षेत्र में, चाहे वो बाढ़ के समय राशन किट का मामला हो, कोरोना में अपने डॉक्टर की एक टीम खड़ी की, उसके माध्यम से लोगों को सहयोग किया, विकलांग शिविर का मामला हो, या फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने पार्ट टाइम टीचर की व्यवस्था की है, जिसका पैसा अपने पॉकेट से देते हैं। तो शायद ये सब काम एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी एक सांसद और विधायक की होती है, बड़े जनप्रतिनिधि, लेकिन वो आप कर रहे हैं, क्या कारण है? ये उस क्षेत्र के लोगों के प्रति मेरा दर्द दिखता है। मुझे लगता है कि ये जरूरत है उन लोगों को, ये करना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझकर करता हूँ। उस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। सिर्फ इतना ही बात नहीं है, मैं 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का शादी करवाया है जिनके पिता उसकी शादी करने के लिए सक्षम नहीं, असमर्थ है। उनको अपने खर्चे से मैंने शादी करवाया। आज वो लोग अपने जीवन में सुखी हैं, मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। आप भी इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे दावेदारी होनी भी चाहिए। जब कोई भी आदमी समाज सेवा की भावना से और आम लोगों के विकास के लिए क्षेत्र में जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आप आज किसी पद पे नहीं है तो इतना कर रहे हैं, तो अगर किसी पद पे आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, जवाबदेही रहे तो आप इससे ज्यादा करेंगे। लेकिन एक सवाल ये कि चूंकि शिक्षा की भी स्थिति आपके यहाँ अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, आपके यहाँ बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, सड़क और पेयजल की भी समस्या है, तो सीधे सीधे ये मानते हैं कि आपके सरकार की नाकामी? नहीं, सरकार के नाकामी नहीं कहूंगा। सरकार तो अपने हिसाब से योजना बना रही है, उस पर खर्च भी कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए उस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाए, अंतिम पायदान तक पहुंचाए, उसमें कमी मुझे दिख रही है। तो उसके लिए तो सांसद भी जिम्मेदार है ना, जो आप अभी आपके ही एनडीए से हैं, जेडीयू से है दिनेश चंद्र यादव। सांसद भी हैं, और सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है जी, और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारी होती है विधायक की, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा टच में रहते हैं। पंचायत सेवकों की, पंचायत के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो नजदीक से देखते हैं। उन सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ सांसद की जिम्मेदारी ये नहीं हो सकता, मैं सबकी जिम्मेदारी देता हूँ। सांसद का दर्शन आम लोगों को हो पाता है? खगड़िया के सांसद का बात करें, एक आध बार दर्शन हुआ है।
अभी जो सहरसा आपका विधानसभा है, जहां से आप संबंध रखते हैं, शहर भी आपका कर्म क्षेत्र भी है और यहाँ रहना भी होता है, जाम से करा रहा है, इंक्रोचमेंट से परेशान है, सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सड़क संकीर्ण होता जा रहा है, इसके लिए किनको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए भी मैं जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार मानता हूँ और लोगों के जागरूकता को भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। इस बात के लिए लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। रोड का इंक्रोचमेंट हम कर रहे हैं जी, हम ही को समस्या होने वाली है। बिल्कुल। ये लोगों की जागरूकता की कमी। जाम की समस्या बनी हुई है। जाम की समस्या तो निश्चित रूप से सरकार की समस्या है, सरकार को पूरा करना चाहिए और वो समस्या अवश्य पूरी होगी। आपके जो स्टेशन के पास का एक रेलवे गुमटी है, वहां बहुत भयावह जाम लगती है, क्या वहां फ्लाईओवर की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, फ्लाईओवर वहाँ होनी चाहिए। मुझे बहुत दिन से लोगों को ये आशा है कि वहाँ पर फ्लाईओवर बने और लोगों को इस जाम से मुक्ति मिल सके। आपके शहर में आज भी एक भी फ्लाईओवर नहीं, और ये कहा जाता है किसी भी शहर का डेवलपमेंट उसके फ्लाईओवर से दिखता है। तो ये मानते हैं कि आपके जो भी सांसद और विधायक है उनकी जिम्मेदारी थी, इस पे काम होना चाहिए? वो लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं जी, कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं जी। जिसके चलते ये समस्या का निदान अभी तक नहीं। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका दे के अगर आपको विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? यातायात की सुविधा, जल जमाव की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये आपकी प्राथमिकता ये है। मेरी प्राथमिकता है। आपको लगता है कि 5 वर्षों का जो आपका कार्यकाल होगा उसमें इसका समाधान हो जाएगा? देखिए, 5 वर्ष का समय इतना ज्यादा समय नहीं होता है कि उसमें सारा चीज का समाधान हो सके। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 5 वर्ष में पूरा हो जाएंगे, कुछ काम ऐसे होते हैं कि काम को हम शुरू कर दें, आने वाले समय में वो पूरा हो जाएगा। ये सारी बातें होती। तो हम प्रयास करेंगे, अगर लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, लोग मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए। जो 5 वर्ष में पूरा होने वाला है उसको पूरा कर दें। सिमरी बख्तियारपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? सिमरी बख्तियारपुर की जनता से मेरा अपील यही रहेगा कि प्रतिनिधि को जात पात से ऊपर उठकर लोगों के हित में काम करने वाले लोगों को वो वोट करें और उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाएं जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। आखिरी सवाल आपसे और बहुत संक्षेप में, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को बीजेपी सिंबल क्यों दे? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता है, बीजेपी के हर आदेश को मानने वाला कार्यकर्ता है, जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है, जनता की समस्याओं से रूबरू होने वाला कार्यकर्ता है और उन समस्याओं को दूर करने का हर क्षण प्रयास करते रहने वाला कार्यकर्ता है। अगर पार्टी सिंबल देती है तो क्या आश्वासन देंगे पार्टी को मैं ये आश्वासन दूंगा कि सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वो धरातल। सीट निकल पाएगा क्या? सीट तो निकलेगा, बहुत अंतर से सीट निकलेगा, बहुत अंतर से निकलेगा। व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार का कितना वोट होगा? व्यक्तिगत मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा वोट 40 से 50 हजार के बीच में हो। व्यक्तिगत। चलिए, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, जो पेशे से नेत्र चिकित्सक हैं और सहरसा में प्रैक्टिस करते हैं। बावजूद उसके जो बिजी शेड्यूल है उसके बावजूद भी समय निकालकर लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे वो शिविर का मामला हो, चाहे विकलांग शिविर हो, या फिर कैंप लगाने का मामला हो, बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन किट मुहैया कराने का मामला हो, गरीब बच्चियों की शादी का मामला हो, या यूं कहा जाए कि शिक्षा की जो जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पर जब समाज पढ़ता है तो ही विकास कर पाता है। उस पर भी इनके द्वारा अपने व्यक्तिगत कोष से काम किया जाता है और 5 स्कूल में 5 शिक्षक से इनके द्वारा पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो सारा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता ने वहां के स्थानीय विधायक को दिया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि शायद विधायक की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जल जमाव हो, सड़क हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, निश्चित तौर पर जितनी भी समस्या हो उसका समाधान नहीं हो पाया। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं विधायक से ज्यादा दोषी जनता है।
वो जनता जो जात और धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, प्रांत के नाम पर बंट जाती है और ऐसे लोगों का चुनाव करती है, शायद वो उनके सुख दुख में खड़े नहीं उतर पाते। उनको भी पता होता है कि हमने जात और धर्म पे वोट लिया, हमने पार्टी पे वोट लिया, तो निश्चित तौर पे हम क्यों जाए। जनता को तय करना है कि आपके बीच विकल्प के तौर पे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैसे लोग हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पार्टी इनको सिंबल देती है तो सारे चीज को भुला के, पार्टी को भुला के, जात और धर्म को भुला के अगर इनके जैसे लोगों की मदद करते हैं तो शायद जो काम अभी ये कर रहे हैं इनकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी और शायद वो आपके परिवार के लिए सोचेंगे। निश्चित तौर पे एक बार का विधायक अपने 3 पीढ़ियों का सोचता है, तो जनता को तय करना है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनाव जिताए जो आपके बारे में सोचे, आपकी अगली पीढ़ी के बारे में सोचे, आपके उस नस्ल के बारे में सोचे जो पढ़ लिख के ही अपना विकास कर पाएगी। तो निश्चित तौर पे इनके पास जो विजन है, रोड मैप है, वो अच्छा है और सराहनीय है। तो सीधे तौर पे सवाल यहाँ पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तिगत इतना वोट है, जिस वोट से आप चुनाव आसानी से जीत सकते हो। और अगर इस बार बीजेपी शायद 2015 वाली व्यवस्था अपनाती है तो शायद बीजेपी ही तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में होगी। और बीजेपी की जो सोच है कि अपने दम पे सरकार बनाना और ज्यादा सीट लाना, उससे शायद पीछे छूट जाएगी। और जनता के बीच भी विकल्प के तौर पे इनके जैसे लोग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनको मदद करके आगे बढ़ाएं और आपकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाए।